मदनपुर के नरवली कांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, 5 गिरफ्तार। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में एसपी ने दी जानकारी। औरंगाबाद पुलिस ने मदनपुर में हुए नरवली कांड का उद्भेदन कर लिया है और इस मामले में एक विधि विरुद्ध किशोर को निरुद्ध किया है और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में शुक्रवार के अपराह्न 3 बजे समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता आयोजित कर एसपी अमरीश राहुल ने जानकारी दी है। एसपी ने बताया कि 19 मार्च 2025 की संध्या में मदनपुर थानाध्यक्ष को कुछ लोगों के द्वारा सूचना दी गई थी कि होलिका दहन के दिन 13 मार्च को गुलाब बिघा के 65 वर्षीय युगल यादव घर से निकले थे, जो अभी तक वापस घर नहीं लौटे हैं। इस संदर्भ में लिखित आवेदन के आधार पर मदनपुर थाना में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर कांड के त्वरित उद्भेदन एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। गठित विशेष टीम के द्वारा आसूचना संकलन के आधार पर 3-4 दिनों के अंदर पूर्णाडीह गांव के समीप बंगरे गांव के होलिका दहन सामग्री से किसी व्यक्ति की हड्डी मिलने की बात प्रकाश में आई। तत्पश्चात औरंगाबाद पुलिस के द्वारा होलिका दहन वाले स्थान का निरीक्षण किया गया, जहां से अपहृत व्यक्ति का चप्पल बरामद हुआ तथा पास के पुलिया पर खून का निशान पाया गया। गठित विशेष टीम के द्वारा अग्रतर कार्रवाई हेतु डॉग स्क्वाड, एफएसएल टीम और घटनास्थल के निरीक्षण हेतु बुलाया गया। टैकर डॉग खून का निशान तथा बरामद हड्डी वाले स्थान से होते हुए रामाशीष रिकियासन के घर पहुंच गया, जहां पर रामाशीष रिकियासन उपस्थित नहीं था। घर पर उपस्थित उसके रिश्तेदार धर्मेंद्र रिकियासन को पुलिस द्वारा पूछताछ हेतु थाने में लाया गया। पूछताछ के क्रम में धर्मेंद्र ने उक्त कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। तत्पश्चात उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा उसकी निशानदेही पर अपहृत व्यक्ति का साइकिल बरामद किया गया। तदुपरांत आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई तो पता चला कि मृतक का गर्दन काटकर धड़ को अलग होलिका में जला दिया गया। अग्रतर अनुसंधान के क्रम में विशेष टीम के द्वारा होलिका दहन वाले स्थल का निरीक्षण कर जले हुए शव का हड्डी बरामद किया गया। तत्पश्चात एफएसएल टीम के द्वारा बरामद हड्डी के सैंपल को डीएनए जांच के लिए भेजा गया है और गेहूं के खेत से मृतक के सिर को बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में अभियुक्तों के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार बरामदगी हेतु गठित विशेष टीम के द्वारा पूर्णाडीह एवं मजरेठी गांव के बीच एक नाला से सघन सर्च अभियान के उपरांत बरामद किया गया। पुनः एफएसएल टीम को बुलाकर घटना में प्रयुक्त हथियार को विधिवत जब्त किया गया एवं बरामद कटे सिर को डीएनए जांच एवं सिर का बोन टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। साक्ष्य को मजबूती देने के लिए ई साक्ष्य ऐप पर बरामद सामान का विधिवत जब्ती सूची तैयार कर वीडियो अपलोड किया गया। इस प्रकार गठित विशेष टीम के द्वारा आसूचना संकलन, ह्यूमन इंटेलिजेंस एवं तकनीकी अनुसंधान, कई लोगों की गवाही तथा अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इस कांड में संलिप्त 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया। मदनपुर थाना प्रभारी को पास कुछ लोग आए और उनके द्वारा बताया गया कि उनके पिताजी को 13 तारीख से उनके पिताजी नहीं मिल रहे हैं। 13 तारीख अगजा का दिन था। अगजा के दिन से उसके पिताजी नहीं मिल रहे हैं और उसके द्वारा संभावना व्यक्त की गई कि किसी के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है। चूँकि मामला गंभीर था तो इसलिए तुरंत प्राथमिकी दर्ज की गई और एसडीपीओ सदर 2 अमित कुमार के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसे जिम्मेदारी दी गई कि इस घटना का उद्भेदन करो और गिरफ्तारी करो। उसके बाद जो है ये टीम लगातार काम करना शुरू की तो इन लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि एक जगह है पूर्णाडीह गांव के बगल में बंगरे नाम का जगह है, वहाँ पर एक होलिका दहन हुआ है और उस होलिका दहन में कुछ हड्डी के तरह का कुछ चीज़ मिलने की सूचना इन लोगों को प्राप्त हुई। ये लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो इन लोगों के द्वारा पाया गया कि वहाँ पर मृतक का जो चप्पल है वो है वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर पुल पर कुछ खून भी लगा हुआ है। मृतक के चप्पल का इन लोगों ने वेरिफिकेशन कराया उनके परिजनों से, उन्होंने पहचान लिया कि यह मृतक का ही चप्पल है। तुरंत इनके द्वारा जो है एफएसएल टीम को सूचित किया गया और डॉग स्क्वाड को सूचित किया गया कि आप लोग आइए और देखिए। एफएसएल टीम आई। हाँ, अगजा में उसमें कुछ हड्डियाँ भी बरामद हुई, कुछ हड्डियाँ मिली वहाँ पर। एफएसएल टीम आई, उसने हड्डियों से डीएनए सैंपल कलेक्ट किया और जो एफएसएल से जो डॉग आया था, और डॉग जो है उसने वो ट्रैकर डॉग जब वो खून लगा हुआ पुल को उसको सूंघा
और उसके बाद वो एक संदिग्ध रामाशीष भूइयां के घर में जाकर बैठ गया। इससे हम लोगों को रामाशीष भूइयां के ऊपर संदेह हुआ। रामाशीष भूइयां जो है वो हम लोगों को घर में उस समय नहीं मिला, लेकिन उसका साला धर्मेंद्र भूइयां मिला। उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन लोग के द्वारा स्वीकार किया गया कि एक अपराध जो है उन लोग के द्वारा किया गया है। एक धर्मेंद्र सुधीर पासवान है। सुधीर पासवान नाम का व्यक्ति है जिसको बच्चा नहीं हो रहा था, और उसके लिए एक रामाशीष रिकियासन एक तांत्रिक है उस एरिया का, जिसने कहा कि हम तुमको बच्चा दिलवा देंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक नर बलि देनी पड़ेगी। यही उसके बाद इन लोग के द्वारा एक प्लान बनाया गया, और उस प्लान बनाकर इन लोगों ने जो मृतक का नाम है युगल यादव, इसकी हत्या कर दी गई। इनके जो सर हैं उनको काट कर छुपा दिया गया और धड़ को होलिका दहन में जला दिया गया, जिसके बाद होलिका दहन में हम लोगों ने हड्डी बरामद कर लिया। सर बरामद अभियुक्तों को जब हमने पकड़ा तो उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि सर जो है इस जगह पर हमने गाड़ के रखा हुआ है। जब हम लोग वहाँ पर गए और वहाँ पर हम लोगों ने लगभग 1 फीट तक खोदा, लेकिन वहाँ पर हम लोगों को सर नहीं मिला। तो फिर हम लोगों ने डॉग को फिर से बुलाया, और फिर जब डॉग वहाँ से घूमना शुरू किया तो उस मृतक का सर जो है वो गेहूं के खेत में हम लोग को बरामद हुआ है। उसके बाद अब हमें हथियार भी चाहिए था कि किस हथियार से हत्या की गई है, वो भी बरामद नहीं हो पा रहा था। जहाँ से ये लोग बोल रहे थे वहाँ से बरामद नहीं हो पा रहा था। फिर से डॉग स्क्वाड को बुलाया गया और खुजवाया गया, तो लगभग 3-4 घंटे तक लगातार हमारी पूरी की पूरी स्पेशल टीम जो है वो खोजते रही। तो एक नाला है वहाँ पर, पुन्नाडी एवं मजरेठी गांव के बीच में एक नाला है, वहाँ पर ये पसूली जो है जिससे उसकी हत्या की गई थी वो हमने बरामद कर लिया है। डीएनए टेस्टिंग के लिए जो बोन से हम लोगों ने सैंपल कलेक्ट किया था उसको एफएसएल भेज दिया गया है। ई साक्ष्य ऐप है जो कि नया कानून लॉ है, उसमें नया कानून आया हुआ है, और उसमें वीडियोग्राफी करानी होती है सभी पीओ की। तो हम लोगों ने ई साक्ष्य ऐप के माध्यम से सभी पीओ की वीडियोग्राफी कराई है, और इस तरीके से हम लोगों ने इस घटना का उद्भेदन कर लिया है। इस घटना में कुल 6 लोग शामिल हैं, इसमें एक विधिवुक्त बालक है और बाकी उसके अलावा 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। एक रामाशीष रिकियासन जो हमारा मेन अभियुक्त है, जो तांत्रिक था, वो उसे जब ये पता चला कि पुलिस उसे खोज रही है तो वो फरार हो गया है। उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, और हम लोग जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी कर लेंगे। मैं गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम बता देना चाहूँगा। सुधीर पासवान उम्र 33 वर्ष, ननकू उर्फ संजीत कुमार उम्र 19 वर्ष, कारू भूइयां उर्फ रोशन कुमार 18 वर्ष, एक विधि विरुद्ध बालक है। उसके अलावा धर्मेंद्र रिकियासन उम्र 48 वर्ष। इन पांचों की गिरफ्तारी हो गई है। रामाशीष रिकियासन की गिरफ्तारी बाकी है। इस संबंध में जब हम लोगों ने फर्दर पूछताछ किया है तो एक घटना का और खुलासा हो गया है। पिछले वर्ष आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने कवर भी किया होगा, जुलाई महीने में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़के का सर कटा हुआ लाश जो है वो एक कुएं में बरामद हुआ था। तो इन लोगों के से जब हम लोग पूछताछ कर रहे हैं तो इन लोगों ने अपना अपना अपराध स्वीकार किया है और बताया कि वो घटना भी इनके द्वारा ही की गई थी। उस घटना में और अन्य कौन कौन से लोग शामिल थे, ये जब रामाशीष रिकियासन पकड़ा जाएगा तो उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर हमें और उस केस के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी। वो भी नरबली से जुड़ा मामला है सर। अभी तक तो यही लग रहा है, रामाशीष रिकियासन एक बार पकड़ा जाए क्योंकि वो तांत्रिक है। से जो सब बरामद हुआ था हाँ जी, तो उसका भी नरबली दिया गया था ऐसा अभी प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसमें ज़्यादा क्लियरेंस जो है वो रामाशीष रिकियासन के पकड़ाने के बाद ही हो पाएगा। तो सर इसमें इन लोग युगल यादव को पकड़ा कहाँ से? युगल यादव जिनकी हत्या कैसे हुई, उसकी हत्या कैसे किया सर, वो जानना चाहते थे। मतलब कैसे उसको कैसे ट्रेस किया, क्यों मारा, पैसे, सिर कहाँ काटा गया था? ये जो घटनास्थल है जहाँ पर होलिका दहन किया गया था, होलिका दहन के बगल में एक पुल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जहाँ पर खून लगा हुआ था। इन लोग वो जहाँ पर मृतक रहते हैं, मृतक के घर के अगल बगल का ही एरिया है। मृतक घूमने के लिए निकले थे अगजा के दिन, और उसी पुल के पास उनको एकांत में देखते हुए उनका गला काट दिया गया और गला काट कर दूसरे जगह ले जाकर फेंक दिया गया, और बगल में ही अगजा जल रहा था, वहीं पर भी उनके बॉडी को छिपा दिया गया। धन्यवाद सर।